एक यहूदी का झगड़ा एक नाम निहाद मुसलमान से हो गया। उस दौर में कोर्ट कचहरी अदालत पुलिस चौकी थाने कोतवाली नहीं थे, नबी का जाहिरी जमाना। झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहूदी बोला चल चल किसी से फैसला कराते हैं। वो नाम का मुसलमान बोला बता कहाँ जाना चाहता। यहूदी ने बरजस्ता कहा था चल मोहम्मद अरबी की बारगाह में चलते हैं जी। मुसलमान बोला वो तो मेरे नबी है, तू उनके पास जाना चाहता। कहने लगा नबी तो तेरे हैं मगर पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा कोई सच्चा मैंने देखा नहीं है। बात अपनी हो या गैर हो मगर बात तो वो हक कहते हैं जी, बात तो वो सच कहते हैं। बात है कि नहीं? हमारा हाल ये अपनी पार्टी का है, चाहे कितना भी गलत करके आया मगर उसे बचाएंगे, और अगर दूसरी पार्टी का तो वो कितना भी सही है उसके ऊपर उंगली उठाएंगे। नबी के यहाँ ऐसा नहीं था। यहूदी ने कहा चल तेरे नबी की बारगाह में चल के फैसला कराते हैं। मुसलमान तो खुश हो गया कि मेरे नबी तो मेरा सा फैसला करेंगे, ये तो दुश्मन है यहूदी है इसका सा फैसला नहीं करेंगे। दोनों में बात तय हो गई। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर आ गए। नबी की बारगाह में जाके यहूदी कहने लगा हुजूर हमारा पानी को लेकर के झगड़ा, सिंचाई के मैटर को लेकर झगड़ा, हुजूर हमारा फैसला फरमा दें। लोगों इस मामले में यहूदी हक पर था, लोगों इस मामले में यहूदी हक बजानिब था। मेरे नबी ने दोनों की बात सुनी, मेरे नबी ने दोनों के मुकदमे सुने, और सुनने के बाद मेरे नबी ने फैसला यहूदी के हक में दे दिया, इसलिए कि वो सच पर था, वो हक पर था। लोगों कलमा तो ये मुसलमान पढ़ता था, यहूदी तो कलमा नहीं पढ़ता था, मगर मेरे नबी ने ये नहीं देखा कलमा कौन पढ़ रहा है कौन कलमा नहीं पढ़ता। मेरे नबी ने ये देखा कि हक पर कौन है, यहूदी के हक में फैसला दे दिया। मुस्तफा का फैसला यहूदी के हक में देना था। लोगों जरा गौर करो, यहूदी तो बड़ा खुश हो गया, खुशी खुशी झूम कर फैसले को मान लिया। यहूदी ने फैसला माना था। मुसलमान जो नाम नेहाद था कहने लगा इस फैसले को मैं नहीं मानूंगा। यहूदी ने कहा तू अपने नबी का फैसला नहीं मानेगा, मैंने तो मान लिया। कहने लगा नहीं फैसला तेरे हक में हुआ इसलिए नहीं मानूंगा। हाय हाय। तो यहूदी बोला फिर किसका फैसला मानेगा? मुसलमान बोला कि चल उमर की अदालत में चल, उमर का फैसला मानूंगा। इसने सोचा कि नबी आमीना के लाल तो नरम तबीयत के हैं, इसलिए इन्होंने फैसला इसके हक में दे दिया। उमर बहुत सख्त तबीयत के हैं, उमर मेरे ही हक में फैसला देंगे। यहूदी कहने लगा तू नबी का फैसला नहीं मानता, उमर का मानेगा? हाँ। कहने लगा अगर उमर का फैसला मानना है तो चल उमर के पास चल वहां चलते। दुनिया हाई कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती है, मगर यहां उल्टा है, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में मुकदमा जा रहा। बात है क्या नहीं? जी। नीचे से ऊंची अदालत में तो लेके जाते हैं मुकदमा, लेकिन ऊंचे से नीचे में नहीं, यहां उल्टा हो रहा था। नबी की बारगाह में दोनों पहुंचे, उमर की बारगाह में दोनों पहुंचे। हजरत उमर ने फरमाया कैसे आना हुआ? ये जो मुसलमान था कहने लगा उमर हमारा एक छोटा सा मुकदमा, उसी को लेके आए, फैसला फरमा दो। हजरत उमर अभी सुन ही रहे थे, कुछ बोल ना पाए। इतने में यहूदी ने कह दिया उमर ये फैसला तो तुम्हारे नबी सुना चुके हैं मेरे हक में, मगर इसका ये कहना है कि मैं नबी का फैसला नहीं मानूंगा। उमर को जलाल आ गया, गुस्से में चेहरा लाल हो गया। हजरत उमर घर के अंदर गए। लोगों जरा गौर करना, नंगी तलवार निकाल के लाए। नंगी तलवार से जो नाम निहाद मुसलमान था, जो कह रहा था नबी का फैसला नहीं मानूंगा, उमर ने अपनी तलवार का एक हाथ मारा, उसकी गर्दन को साफ कर दिया। लोगों लाश जमीन पे तड़प रहा है। हजरत उमर ने जलाल में आके कहा जो मेरे नबी का फैसला नहीं मानेगा उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। जी। हक बोलो, सच बोलो। जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, मौत और जिंदगी देने वाला खुदा है। बात जब भी आए तो हक बोलो, सच बोलो। जो हक पर है उसकी तरफदारी करो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। हजरत इब्राहिम ने कहा नमरूद से तू मेरा खुदा नहीं हो सकता।
मेरा खुदा वो है जिसने तुझे भी पैदा किया। जी। नमरूद बोला तेरा खुदा क्या करता जो मैं नहीं कर सकता? हजरत इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा वो है जो जिंदगी देता, मेरा खुदा वो है जो मौत देता है। जो है जी, मेरा खुदा मारता है और जिलाता है। नमरूद बोला ये काम तो हम भी करते हैं, हम भी मारते हैं और जिलाते हैं। कहने लगा कैसे कैसे? हजरत इब्राहिम ने कहा तू कैसे मारता जिलाता है? कहने लगा अभी बताते हैं। एक को सजाए मौत हो चुकी थी कि इसको सूली पे चढ़ाना है, उसे जेल में से निकलवाया। नमरूद ने कहा देखो इसे 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद सूली पे चढ़ा के मारना था, फांसी देना था, मरना था, हमने इसे रिहा कर दिया। देखो जिंदगी दे दी। एक अच्छा खासा आदमी जिसका कोई गुनाह नहीं था वो टहल रहा था। नमरूद ने कहा इसकी गर्दन मार दो, उसको मरवा दिया। कहा इसे जिंदा रहना था, देखो मरवा दिया। बताओ ये काम तो हम भी करते हैं, जिसे जिंदा रहना है उसे मरवा देते हैं और जिसको मरना है उसे जिंदा छुड़वा देते हैं। ये काम तो हम भी कर रहे हैं। फिर हजरत इब्राहिम ने जो जवाब दिया ना उसकी बोलती बंद कर दी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, कुरान का 3रा पारा बयान करता हूँ जवाब को। हजरत इब्राहिम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह यअती मिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। कहा ओ नमरूद मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता मगरिब में छिपा देता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल मशरिक में छिपा के दिखा दे। जी। बताओ सूरज रोजाना पूरब से निकल के पश्चिम में गुरूब हो जाता है। दुनिया का कोई आदमी कर सकता है कि पश्चिम से निकाल के पूरब में गुरूब कर दे? कहा चल तूने मारना और जीने की बात तो बता दी, मेरा रब तो रोजाना पूरब से निकाल के पश्चिम में छिपाता है, तू एक ही दिन ऐसा कर दे पश्चिम से निकाल के पूरब में छिपा। अब कहां से करता है? क्या पावर इतनी है? इतनी पावर है किसी में? इतनी, अरे बताओ है किसी में इतनी पावर? हो ही नहीं सकती। हमारा ईमान है, गले में हड्डी अटक गई ना बोला। तो इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा वही है जो सूरज को निकालता और छिपाता है। इधर बादशाह है, बादशाह जो खुदाई का दावा कर बैठा है, इधर हजरत इब्राहिम है। लोगों बाप भी नहीं है, बैकग्राउंड कोई ज्यादा मजबूत नहीं है, माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, मगर लोगों हक बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख रहे थे नए नए बुत बना रहे हैं, नए नए खुदा बना रहे हैं और उनको पूज रहे हैं। किसी के आगे मिठाई रख देते हैं तो चूहे खा जाते हैं उसकी मिठाई। बुतों के आगे मिठाई रखते थे तो चूहे खा जाते थे। कहा ये मेरा खुदा कैसे हो सकता जो अपनी मिठाई की हिफाजत नहीं कर सकता? जी है कि नहीं? ये मेरा खुदा नहीं हो सकता। मक्खी बैठी है बुतों पर, मक्खी नहीं उड़ाने का, ये मेरा खुदा कैसे हो सकता जो मक्खी नहीं उड़ा सकता? बड़े खुदा बुत खाना बनाता है, एक बुत घर, उसके अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े सब रखे थे। फिर साल में एक बार मेला होता था, मेले में सब जाते थे। हजरत इब्राहिम से कहा चलो मेला है साल का, चलो आप भी चलो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया अना सकीम, मैं बीमार हूं, मैं नहीं जाऊंगा। तवज्जो है, मैं बीमार हूं, मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए कि हजरत इब्राहिम ने ये सोच लिया था कि ये सब तो मेले को जाएंगे, आज जो बुत घर में जितने भी बुत हैं ना, जितने भी झूठे खुदा, आज सबकी खैरियत लेंगे। आज जो है सबकी खैरियत लेना है। सब तो मेले को चले गए, बुतखाना खाली हो गया। हजरत इब्राहिम कुल्हाड़ा लेके बुतखाने के अंदर जी। अब कहने लगे किधर गया बारिश का खुदा, किधर गया रोजी का खुदा, किधर गया बीमारी का खुदा, इधर आओ। जी जी। सब खड़े थे, ना बोल सकते, ना चल सकते, ना हिल सकते, चूहे उनकी मिठाइयां खा रहे थे, है ना। हजरत इब्राहिम ने जब कुल्हाड़ा बजाना शुरू किया है तो किसी का हाथ, किसी गर्दन, किसी का पेट, सबको दरम भरम। और जो सबसे बड़ा था, सीधा खड़ा था, उसी के कांधे पे कुल्हाड़ी रख दी और दरवाजा बंद करके अपने घर आ गए। लोग जब आए और
आपने देखा है कि ये तो इनका सबका कीमा बना पड़ा, सबका हुक्का ताजी हुआ पड़ा जी। ये कौन कर गया? हम तो मेले गए थे, मेले में ये क्या हो गया? सारे खुदा साफ, पानी वाला, बारिश वाला, रोजी वाला, आंधी वाला, तूफान वाला, बीमारी वाला, शिफा वाला, सब खत्म जी। अब क्या होगा? बारिशें कैसे हुआ करेंगी? खुदा तो खत्म। अल्लाह अल्लाह, ये कितने कमजोर ईमान थे। हजरत इब्राहिम अकेले खड़े तने तनहा पूरी बस्ती के सामने। यहाँ तो आदमी कहता मियां तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कहने की, जो है हो रहा कहो, क्यों हो रहा यार, हक बात कहो। तुम नहीं कहोगे तो हक बात कौन कहेगा? अल्लाह महशर में तुमसे पूछेगा, बता ये गलत काम होता था, तूने उसकी मुखालफत क्यों नहीं करी? पूछेगा। ये जो आप कह रहे हो कि मियां सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक नहीं है, अल्लाह पूछेगा कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। अल्लाह फरमाता वो तुम ही हो जो बुराई से रोकोगे, भलाई का हुक्म दोगे जी, कोई और नहीं है वो। हम कहते हमें क्या जरूरत पड़ी है? एक जगह डांस पार्टी हो रही मियां, मैंने मना कर दिया, झगड़ा हो गया मेरा, बिल्कुल सच बता रहा हूं। और डांस पार्टी पता कौन कर रहा था? 70 साल का हाजी था, दाढ़ी सफेद थी, 70 साल का था। यार ऐसे हज से क्या फायदा कि हज से पहले भी झूठ बोलता था, हज के बाद भी झूठ ही बोल रहा। हज करने से पहले भी नमाज नहीं पढ़ता था, हज करने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ रहा। हज करने से पहले भी मेंढे काटता था, हज करने के बाद भी मेंढे काट रहा। तो हाजी जी क्यों 5 लाख रुपए खराब करके आए? वही तो बात है कि नहीं जी? यार कुछ तो चेंजिंग होना चाहिए ना। 70 साल का बाल सफेद, पोती पोता का डांस पार्टी कर रहा है, मेरा झगड़ा हो गया। मैंने कहा यार ये क्यों कर रहा? तो पूरी बारात के लोग मेरे साथ, एक नहीं खड़ा था, सब करे मौलाना तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कहने की? नचा रहा, नचाने देते